नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसआई स्टडी में। और मैं राजेश टुडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग में एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आ रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम पढ़ेंगे। कैलेंडर का टॉपिक है सीधा वार ज्ञात करना भी, ठीक है। सीधा वार ज्ञात करना एक बहुत ही शानदार टॉपिक है रीजनिंग में, जिसमें बच्चों को बहुत समस्या आता है। तो इसीलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया। देखो, हम पढ़ेंगे सीधा वार ज्ञात करना। सीधा वार का मतलब होगा, जैसे हमको तारीख दे दी 2 तारीख, ठीक है, दूसरा महीना और 2001 हमसे सीधा पूछ लिया कि इस दिन कौन सा वार था, यही कहलाएगा सीधा वार ज्ञात करना। इसको हल करना बिल्कुल आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है। एबीसीडी रटनी है, जो बचपन में रटी थी। एबीसीडी हो जाएगी हमारी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बस इतना सा हमको रटना है और बटा 7, ठीक है। वापिस देखना, सीधा वार ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एबीसीडी रटनी है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 7। यदि मैं इसका हिंदी अर्थ करूं तो शॉर्ट में देखो ट्रिक्स बना सकते हो। ए का मतलब होगा रिवर्स, और रिवर्स का मतलब होगा पीछे जाएंगे, यानी हम लिखेंगे गत वर्ष, ठीक है, गत वर्ष। और बी का मतलब होगा बी से, देखो बी और बी से बन गया भागफल, ठीक है। सी से बना दोगे कोड प्लस कोड, और डी से बनाना है हमको दिन, बस इतना सा रटना है बटा 7। ये कहलाएगा हमारा सीधा वार ज्ञात करना, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। सीधा वार ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 7, मतलब गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन। अब देखो, शताब्दी कोड सबसे जो मोस्ट आता है ना, सबसे मोस्ट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है शताब्दी कोड। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इधर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। शताब्दियों में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक वर्ष याद रखनी है, 2001, 2001 से और 2100 तक याद रखना है बस आपको, और कुछ याद नहीं रखना। अब अगर आप इससे ऊपर चलते हो तो +1 की वृद्धि करनी है, और यदि आप नीचे जाते हो तो भी +1 की वृद्धि करनी है, बस बात समझ आ गया। अगर ऊपर की साइड जा रहे तो भी 1 बढ़ना है, और नीचे आ रहे तो भी 1 बढ़ना है। देखो 2001 से 2100 तक का जो कोड होगा वो हो जाएगा हमारा 1 0, ठीक है। वो कोड क्या होगा 0। अब अगर ऊपर जाएंगे तो 1 बढ़ जाएंगे, नीचे आएंगे तो 1 बढ़ेंगे। जैसे मान लो आगे आ गए हम 2101 से और 2200 तक आ गए, 2101 से 2200 तक आ गए, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 1। यदि और आगे हम चलते हैं 2201 से और 2300 तक, 2300 तक, उसका कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम ऊपर चले, इधर चले 1901 से और 2000 तक, क्योंकि 2001 तो यहां है ही, उसका भी क्या हो जाएगा 1। यदि और ऊपर चलते हैं 1801 से और 1900 तक, तो उसका कोड भी क्या हो जाएगा 3। और आगे चलेंगे तो 5 फिर 0, यानी 1 3 5 0, ये हमारे कोड होंगे। अब सवाल का सॉल्यूशन देखो भैया, फटाक से देखो, एक बार सवाल देख लीजिए आप। पढ़ केवल यही रहे थे हम, सीधा वार ज्ञात करना। और सीधा वार को मैंने बताया था आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 7, ये हमारे शताब्दी कोड थे। यदि हम सप्ताह कोड, और क्योंकि ये भी हमारे काम आएंगे, सप्ताह कोड देखो, सप्ताह कोड बिल्कुल आसान है। सप्ताह कोड करना कुछ नहीं है, आपको तो ये याद रखा है। देखो यहां सप्ते रखने हैं, रविवार, रविवार, फिर उसके बाद में आ जाएगा सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार के बाद में आ जाएगा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में आ जाएगा शनिवार, ठीक है। अब देखो, आज की इस जो लाइफ हम जी रहे हैं, भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, इसमें हमको पता है कि सबसे जो फ्री डे होगा, सबसे फ्री डे कौन सा होता है, रविवार होता है। यानी उस दिन कोई काम नहीं होता, काम क्या होगा 0, ये याद रखना आपको, काम क्या होगा 0 होगा। बस अब यहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये तुम्हारे सप्ताह कोड हो गए, ठीक है भाई। क्लियर है, सप्ताह कोड क्लियर हो गया। अब हम सवाल पे आते हैं। देखो सवाल ये था हमारा कि 02/02/2001 को कौन सा वार था, ठीक है।
कौन सा वार था। इसको निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है हमारा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 7। ए का मतलब गत वर्ष यानी 2001 से पहले कौन सी वर्ष होगी, 2000 होगी भाई, ठीक है। और उसके भी अंतिम 2 अक्षर लिखेंगे यानी 00 लिखेंगे प्लस। देखो बी का मतलब क्या हो जाएगा, भागफल। आप अंतिम अक्षरों में 4 का भाग दीजिए, कितनी बार गया, 0 बार गया, तो वहां भी 0 आ जाएगा प्लस। कोड 2001 से और 2100 तक का कोड भी क्या है, 0 है भाई। 2001 से और 2100 तक का कोड क्या है, 0, तो यहां भी क्या आएगा, 0 प्लस। डे का मतलब हो जाएगा दिन, और दिन हमको काउंट कहां से करने हैं, जनवरी से और फरवरी, ठीक है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 में 7 का भाग दे दो आप, 3 दिन हो जाएगा। और फरवरी में हमको कितने दिन दिए गए हैं, 2 दिन, तो 2 दिन लिखेंगे, 3 और 2 5 लिखेंगे बटा 7। अब देखो 7 से कम है, भाग देने की जरूरत नहीं है, तो कुल दिन कितना आया, 5। और 5 कोड किसका होता है भाई, किसका होता है, शुक्रवार का। तो क्या आंसर आ जाएगा, शुक्रवार। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है भाई तुम्हारी, ठीक है। वार क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्लियर आंसर हो गया, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। एक बार फिर समझना, ये केवल शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया गया था कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा सीधा वार ज्ञात करना, और सीधा वार में देखो बिल्कुल आसान था, करना कुछ नहीं था हमको। देखो सीधा वार का मतलब होता है जहां आपको नहीं तो दिन दे रखा हो, नहीं तारीख दे रखे हो, न वर्ष दे रखे हो, और सीधा पूछे हमसे जैसे 2001 को कौन सा वार होगा। इसकी जो ट्रिक्स होगी बिल्कुल सिंपल सी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 7 यानी गत वर्ष भागफल कोड प्लस दिन। और शताब्दी कोड रटने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, 2001 से 2100 तक का कोड 0 होगा, उससे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो प्लस 1 की आपको वर्दी करनी है, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू दोस्तों, एक बार फिर मिलेंगे दोबारा। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।